नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रोमन साम्राज्य के दासों के बारे में कि जो वहाँ के दास थे रोमन साम्राज्य के, वो कौन थे, दास कैसे बनाए जाते थे तथा दासों की कैसी स्थिति होती थी। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो दास होते थे उनकी समाज में क्या भूमिका होती थी। तो देखो, रोमन साम्राज्य में दास जो थे उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। वो शारीरिक श्रम के अलावा दास कई घरेलू सेवाएं के कार्य भी करते थे। उन्हें अधिक कुशल नौकरियां और व्यवसायों में डाला जाता था। अकुशल जो दास होते थे, जिनके पास कोई कुशल नहीं होता था, उन्हें गुलामी की सज़ा सुनाई जाती थी। वे ज़्यादातर खेतों में या मजदूरी का काम किया करते थे। इसके अलावा बात करें तो रोमन साम्राज्य में दासों को संपत्ति माना जाता था। जिसके पास जितने दास होते थे, दास लोगों की संपत्ति होते थे और उनका कोई कानूनी व्यक्तित्व नहीं होता था। जो दास होते थे वो कभी भी मुक्त नहीं होते थे। रोमन नागरिकों के विपरीत उन्हें कानूनी तौर पर शारीरिक दंड दिया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, उन्हें यातनाएं दी जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ दासों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होने लगी थी और उनके मालिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का भी उनको अधिकार मिल गया था। वही कुछ समय बाद हुआ था जब दास प्रथा का अंत शुरू होने लग गया था। इसके अलावा बाद हम बात करें तो गुलाम जो होते थे, जो दास होते थे, वो या तो पैदा होते थे या उन्हें बनाया जाता था। प्राचीन रोमन साम्राज्य में लोग क्या करते थे, युद्ध में डकैती करके, अपहरण करके, बच्चों को परित्याग करके उनको क्या करते थे, अपना गुलाम बना लेते थे। इसके अलावा हम बात करते हैं दास स्वामित्व की, कि दास स्वामित्व क्या होता था। दास स्वामित्व ऐसे होते थे जिन्हें ज़्यादातर युद्ध के दौरान पकड़ लिया जाता था। अब कोई देश दूसरे देश पे युद्ध करता था और वहाँ के लोगों को पकड़ लिया जाता था और फिर उनको बेच दिया जाता था, तो वो उनके अंडर आ जाते थे और वो क्या कहलाते थे, उनकी संपत्ति माने जाते थे। उनके मालिकों पर उनका पूरा अधिकार होता था और वो उनसे कुछ भी करा सकते थे। इसके अलावा बात करें दास श्रम की, तो दास श्रम जो होते थे वो अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होते थे। जैसे कि कुछ खेती करते थे, कुछ खाद्यान्नों में, कारखानों में काम करते थे, कुछ घरेलू काम करते थे तथा वो लंबे समय तक अगर मालिकों की अपेक्षा करने में विफल हो जाते थे, यानी उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करते थे, तो मालिक उनको पीटते थे, यातनाएं देते थे। ये मालिकों को अधिकार प्राप्त था, ठीक है, वो एक तरह के गुलाम बन गए थे उनके। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।